बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, टाइप्स ऑफ फंक्शन। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आगे जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे, उसके बाद अगले चैप्टर में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि फंक्शन प्रूफ करें कि फंक्शन 1 है, और आपने प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑन टू कैसे होगा। तो आज हम 1 फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, ऑन टू फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, पीस वाइज फंक्शन जो है वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कि अगर किसी चीज़ को साबित करना हो कि ये 1 है और ये ऑन टू है। ठीक है, तो 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन f फ्रॉम x to y is said to be 1 if distinct element in x has distinct images in y। इमेज क्या होती है? मतलब ये देखें, आपने ये आपका फंक्शन है f, आपने 1 के ऊपर अमल किया, मशीन ने 1 के ऊपर अमल किया और इसकी आउटपुट क्या निकली? c। ठीक है, तो c क्या है? 1 की इमेज है। c इज द इमेज ऑफ 1। C is the image of 1, या दूसरे लफ्ज़ों में 1 C की जो बीवी है वो क्या है? वो 1 ये वाली जो है ना, ये C की बीवी है। ठीक है, इसकी शादी इसके साथ होगी। अच्छा, उसके बाद 2 को हम जोड़ देते हैं D के साथ। चलें ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर 2 डालते हैं तो जवाब आ जाता है D। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? D इज द इमेज ऑफ, किसकी इमेज है ये? 2 की। इसी तरह फर्ज कर लिया कि 3 जो है ये जाके मिल जाता है A के साथ, तो फिर f of 3 किसके बराबर होगा? f of 3 इज इक्वल टू A के बराबर। तो A की इमेज 3 की इमेज क्या होगी? A होगी। अच्छा, फंक्शन 1 क्या होगा? फंक्शन 1 होता है अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज said to be 1 is said to be 1 भी कह सकते हैं इसको और इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। 1 आर इंजेक्टिव, एक ही चीज के 2 नाम हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी 1 आर इंजेक्टिव इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, इफ डिस्टिंक्ट, इस फिक्रे पे गौर करें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन y। डिस्टिंक्ट इमेजेस इन y, अगर डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट आ जाए। बस ये देखिए, यहां पे जब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया था तो एक एग्जांपल मैंने ये भी दी थी जिसमें एक आदमी ने 3 शादियां कर ली थी, 1 2 3 A B C D। ठीक है, अब यहां पे देखें, 1 goes to B, 2 goes to B, 3 goes to C। ये फंक्शन तो है ना? ठीक है, अब यहां पे 1 की इमेज क्या है? 1 की इमेज भी बी, 2 की इमेज भी बी, 3 की इमेज भी बी। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस सेम आ रही है, तो ये 1 नहीं होगा, नॉट 1 जिसमें एक, अब इसमें देखें ना, इस बंदे ने एक से ज्यादा शादियां कर ली। अगर एक बंदा सिर्फ एक शादी करता है तो वो वाला फंक्शन फिर क्या होगा? 1 होगा। यहां पे देखें, 1 की इमेज C, 2 की इमेज D, 3 की इमेज C। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट हैं। इसकी देखें, A, F3 की इमेज A, F2 की इमेज D, F1 की इमेज C आ रही है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है या 1 है। तो इसका मतलब यह हुआ, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ इमेजेस आर सेम, f of x1 को क्या कहते हैं? इमेजेस। f of x1 इमेज है ना, इमेज किसकी? x1 की। f of x1
अगर इमेजेस सेम हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि उनके एलिमेंट भी सेम ही होंगे, क्योंकि ये फंक्शन अगर 1 1 होगा तो एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो इमेजेस डिफरेंट होंगी, अगर इमेजेस सेम होंगी तो एलिमेंट सेम होंगे। तो 1 1 में हम यही साबित किया करेंगे कि अगर इमेजेस सेम हैं तो एलिमेंट भी सेम होंगे, इमेजेस सेम होंगे, एलिमेंट। अब देखें ना एफ ऑफ एक्स 1 का मतलब क्या है, ज़रा देखें ना, ज़रा ये देखें ज़रा, ये ठीक है, इसके अंदर x1 है, ये x2 है, ये f है। तो आपने f ऑफ x1 पर अमल किया, ठीक है, कोई जवाब आ गया, आपने f ऑफ x2 पर अमल किया, कोई जवाब आ गया। अब ये दोनों क्या है, ये इसकी इमेज क्या कहलाएगी, f ऑफ x1, ठीक है, इसकी इमेज क्या कहलाएगी, f ऑफ x2। तो अगर ये दोनों इमेजेस बराबर हो जाती हैं, यानी f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों इमेजेस अगर बराबर आ जाती हैं तो फिर ये दोनों एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों इमेजेस डिफरेंट होंगी, यानी अगर इमेजेस डिफरेंट हैं, f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर नहीं है, इसको कहते हैं ये इमेजेस है ना, ये x1 की इमेज है, ये x2 की इमेजेस है। अगर इमेजेस बराबर नहीं हैं तो इस रूल के मुताबिक फिर x1 x2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने जब 1 1 साबित करना हुआ करेगा तो हम सपोज कर लिया करेंगे कि अगर इमेजेस बराबर हैं तो साबित कर दिया करेंगे एलिमेंट बराबर हैं, या हम सपोज कर लिया करेंगे कि इमेजेस बराबर नहीं हैं तो एलिमेंट भी बराबर नहीं हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम फंक्शन को 1 1 प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। 1 1 फंक्शन की एग्जांपल, शो दैट f ऑफ x, जहाँ पे ये फंक्शन को डिफाइन किया गया ना, उसके अंदर ही पेज नंबर 25 के ऊपर डेफिनेशन के अंदर उसने f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 7 को उसने प्रूफ किया है कि ये 1 1 है। तो यानी ये देखें ज़रा, ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है, जो फंक्शन है f जो x के ऊपर अमल करता है, ठीक है, ये x है, इसके ऊपर अमल करता है और आंसर किसके बराबर आ जाता है, 5x प्लस 7 के बराबर आ जाता है। यानी ये एक ऐसी मशीन है, ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर x डाला तो उसने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 7 ऐड करके बाहर फेंक दिया, ठीक है। हमने प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट f ऑफ x2 बराबर है f ऑफ x1 के। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि दोनों बराबर हैं। हम साबित क्या करेंगे, वी शैल शो, हम साबित कर देंगे कि x1 और x2 आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब f ऑफ x1 किसके बराबर आ जाएगा, f ऑफ x1 की कीमत है 5x1 प्लस 7, फिर f ऑफ x2 किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5x2 प्लस 7, ठीक है। इस मशीन में जब आप x डालेंगे तो 5x प्लस 7 आता है, x की जगह पे x1 डालेंगे तो x की जगह पे x1 आ जाएगा, x2 डालेंगे तो x की जगह पे x2 आ जाएगा। टेक f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, बराबर ले लिए दोनों, ठीक है। अब f ऑफ x1 की जगह पे क्या आएगा, 5x1 प्लस 7, 5x2 प्लस 7। अब हमने क्या प्रूफ करना है, अगर हम साबित कर दें कि x1 और x2 बराबर हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन जो है ये 1 1 है। 5x1 को इधर रखा, इसको चूक कर उधर ले गए, उधर जाके ये बना 5x2 प्लस 7 माइनस 7, ये इसके साथ कट गया। 5x1 किसके बराबर आ गया, 5x2 के बराबर, तो 5 5 से कट गया तो x1 किसके बराबर निकल आया, x2 के बराबर। x1 चूंकि x2 के बराबर निकल आया तो यही तो हमने साबित करना था कि अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर हैं तो x1 और x2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देयरफॉर f इज 1 1, f 1 1 साबित हो गया, या आप इसको इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। अब इसी तरह ये देखें ज़रा, यहाँ पे f ऑफ x
किसके बराबर है, x प्लस 1 के। f ऑफ x1 किसके बराबर आ जाएगा, x1 प्लस 1 के। f ऑफ x2 किसके बराबर आ जाएगा, x की जगह पे x2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x2 प्लस 1। लेट के f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर हैं। हम क्या साबित करेंगे, हम साबित करेंगे कि x1 x2 के बराबर है। f ऑफ x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x की f1 की जगह पे आ गया x1 प्लस 1। f ऑफ x2 की जगह पे क्या आ गया, x2 प्लस 1। अब x1 को एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएं। ये 1 1 से कट गया, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। तो ये देखें, आपने फ़र्ज़ कर लिया कि इमेजेस बराबर हैं तो एलिमेंट भी बराबर होंगे। अगर इमेजेस डिफरेंट हैं तो एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे। तो देयरफॉर f इज़ 1 1। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा। एग्जाम्पल है पेज नंबर 26 पे, एग्जाम्पल नंबर 6 है। वैसे तो इसको प्रूफ करना है कि बाइजेक्टिव है, यानी साबित करें कि ये 1 1 और ऑन टू, लेकिन चूंकि अभी हम सिर्फ ऑन टू को डिस्कस कर रहे हैं, 1 1 को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए पहले हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे कि ये 1 1 है। ठीक है जी। यहाँ पे देखें ज़रा, f ऑफ x किसके बराबर दिया गया है, f ऑफ x फंक्शन है आपके पास x² माइनस 2। दो एलिमेंट लिए, एक लिया x1, तो इधर क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस 2। दूसरा एलिमेंट लिया x2, उसकी इमेज किसके बराबर आ गई, x2 का स्क्वायर माइनस 2। सपोज फर्ज कर लिया कि इमेजेस बराबर हैं, वी विल शो कि x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये साबित करने में कामयाब हो गए तो 1 1, अगर ये प्रूफ करने में कामयाब नहीं होते तो इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं है। f ऑफ x1 की जगह पे क्या पुट कर दिया आपने, x1 का स्क्वायर माइनस 2। इसकी जगह पे क्या आ गया, f ऑफ x2 की जगह पे x2 का स्क्वायर माइनस 2। x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। 2 2 से कैंसिल, x1 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, x2 का स्क्वायर। तो x1 किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस x2। ओहो, गड़बड़ हो गई। x1 जो है इस ये x2 के बराबर भी आ रहा है, ठीक है, और x1 जो है ये माइनस x2 के बराबर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसकी दो इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, दो इमेजेस हमने ली बराबर, लेकिन ये दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, बल्कि x1 किसके बराबर आ रहा है, माइनस x2 के बराबर आ रहा है। एक केस में तो ये बराबर आ रहा है, लेकिन एक केस में x1 इज इक्वल टू माइनस x2। देयरफॉर x1 is not equal to x2. Therefore, function is not 1 1. Function, given function is not 1 1. ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब हम डिफाइन करते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मसलन ये देखें, फ़र्ज़ किया कि आपके पास ये कोई फंक्शन है 1 2 3 ABCD। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसमें 1 की इमेज 1 A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C। तो ये फंक्शन तो है और ये 1 1 भी है, लेकिन जब हम इसकी रेंज लेते हैं, इसकी रेंज किसके बराबर आएगी, डोमेन तो इसकी बराबर आ रही है ना, डोमेन इज़ इक्वल टू 1 2 3 विच इज़ इक्वल टू सेट x के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, रेंज इसकी किसके बराबर आ रही है, रेंज इसकी बराबर आ रही है A, B और C। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो टोटल सेट y के बराबर हो, ये जो ना, ये टोटल सेट y के बराबर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू y। ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है 1 2 3 A B C, ये देखिए 1 गोज़ टू A, 2 गोज़ टू B, 3 गोज़ टू C। ठीक है, तो ये सेट x आ गया, ये सेट y आ गया।
अब इसकी रेंज किसके बराबर आ रही है? रेंज इसकी बराबर आ रही है ABC, ठीक है, और टोटल ये और y किसके बराबर है? वो भी ABC के बराबर है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर रेंज ऑफ फंक्शन बराबर हो, रेंज ऑफ फंक्शन बराबर हो कोडोमेन के, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो लिहाजा ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? अ फंक्शन f from x to y is said to be onto if its range, यानी फंक्शन की रेंज क्या होनी चाहिए? इफ इट्स रेंज इज द टोटल सेट y, यानी y का कोई एलिमेंट भी खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे d खाली है, ये किसी की इमेज नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हैं, तो इसलिए इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये ऑन टू है। अ फंक्शन f फ्रॉम x to y is said to be onto if its range is the total set y, or we can say the range of f is equal to कोडोमेन के बराबर अगर आ जाता है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये ऑन टू है। अब हमने ऑन टू साबित कैसे करना है? हाउ टू प्रूव ऑन टू। ऑन टू साबित करने का तरीकाकार क्या होगा? हाउ टू प्रूव फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन इज ऑन टू। अगर हमें यह कह दिया जाए कि साबित करें कि ये फंक्शन ऑन टू है, तो हमें क्या चीज़ साबित करनी पड़ेगी? ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन ये इसकी एग्जाम्पल भी लिख लें यहाँ पे आप। ये आपके पास एक सेट है, ठीक है, इसमें एलिमेंट आ गए 1 2 3 A B C, 1 goes to A, 2 goes to B, 3 goes to C। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लें आप, 1 2 3 A B, दो ही एलिमेंट ले लें, 1 goes to A, उसके बाद 2 goes to B, 3 goes to C। ये भी फंक्शन होगा ना, क्योंकि ये मेल है, इस मेल के ये दो फीमेल्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो है डोमेन तो आ रही है इसकी 1 2 3, और इस केस में y आपका किसके बराबर था? सिर्फ दो एलिमेंट थे A B, तो डोमेन किसके बराबर आ गई? डोमेन इज इक्वल टू A B, और वो किसके बराबर है? सेट y के बराबर है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, in order to prove that y is equal to f of x is onto, we shall show हम क्या साबित करेंगे, क्या शो करेंगे? each element of y, each element of the set y is the image of element of x, element of x, x के एलिमेंट की इमेज है। यानी अब ईच एलिमेंट, जिसका पहले था ना कि x का हर एलिमेंट इसकी इमेज होना चाहिए, यानी ये वेकेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेट x जो है इसमें से कोई भी जो है ना वो किसी के साथ नहीं जुड़ा होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में ये सेट तो फीमेल था, अगर कोई भी फीमेल जो है वो गैर शादीशुदा रह जाती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई मेल जो है वो गैर शादीशुदा रह जाता है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन के अंदर जो है वो तमाम जो मेल हैं
मेल भी शादीशुदा होने चाहिए। यहाँ पे ये देखें डी इज़ नॉट मैरिड, यहाँ पे ए बी सी तीनों जो हैं वो मैरिड हैं। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि फंक्शन को साबित करते हैं कि ये ऑन टू हैं। एग्ज़ाम्पल है जी, ये जब ऑन टू की डेफिनेशन डिफ़ाइन की गई है तो उसके अंदर ही इसने इसको प्रूव किया है कि ये ऑन टू है। पेज नंबर 25 पे है, डेफिनेशन के अंदर ही है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ। स्टेटमेंट है इफ़ डोमेन एंड को डोमेन आर रियल नंबर्स, अगर डोमेन और को डोमेन्स रियल नंबर हों तो आपने प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स 2x + 3 क्या होगा, ऑन टू होगा। ठीक है जी। अच्छा, f जो है फंक्शन है फ्रॉम x टू y, तो x के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डोमेन। तो जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है और जो को डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3। x क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, f ऑफ x किसके बराबर होता है, बट f ऑफ x इज इक्वल टू y के बराबर आ गया, तो y इज इक्वल टू 2x + 3। अब आप ऐसा करें कि यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। y - 3 इज इक्वल टू 2x, डिवाइड कर दें 2 पे, डिवाइड बाई 2 पर डिवाइड किया तो आ गया y - 3/2 इज इक्वल टू x, या x किसके बराबर आ गया, y - 3/2। अब ये x क्या है, x ये तो आपने प्रूव कर दिया कि x इसके बराबर है और ये x में बिलोंग करता है क्योंकि x रियल है, ये क्या है, रियल है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर f अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर f अप्लाई करते हैं। ठीक है, और साबित कर देंगे कि इसका जो जवाब आता है, इसकी जो इमेज आती है वो भी क्या आती है, एक रियल नंबर आती है। f ऑफ y - 3/2 इज इक्वल टू, अच्छा f ऑफ x कैसे डिफाइन किया था आपने, 2 से मल्टीप्लाई होके 3 ऐड हो जाएगा, ये भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा y - 3 और 3 ऐड हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, y - 3 + 3 ये किसके बराबर आ गया, y, ये किसके बराबर था, f, y - 3/2। अब ये y किस में बिलोंग करता है, सेट ऑफ y में बिलोंग करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी रियल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट की जो है ना, अब इसकी इमेज जो है ये y के अंदर मौजूद है, यानी y का हर एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। x का हर एलिमेंट, इट मीन्स every element of y का हर एलिमेंट is the image of element of x। ठीक हो गया जी। और वैसे भी जब यह आप कहते हैं कि x इज इक्वल टू y - 3/x, आप अब y को मुख्तलिफ वैल्यूज़ देते जाएंगे तो x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आती जाएंगी और y के सारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, रियल आ रही हैं और y के सारी वैल्यूज़ के अंदर बिलोंग करेंगी जी। ठीक है जी। और वैसे y जो है वो हमने क्या कहा हुआ है कि y किस में बिलोंग करता है, y में बिलोंग करता है। सेम क्वेश्चन है, इफ़ एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 26 पे, वहाँ पे हमने साबित करना है बाइजेक्टिव। तो अगर फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो तो बाइजेक्टिव होता है। 1 1 हम पहले साबित कर चुके हैं, अब हमने इसको ऑन टू साबित करना है। तो ऑन टू साबित करने के लिए अब देखें कि ये डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, को डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। और फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, फंक्शन को f ऑफ x बराबर होता है x + 1। अब f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे y किसके बराबर आ गया, x + 1 के बराबर आ गया, तो y - 1 किसके बराबर आ गया, x। ठीक है, अब ये x की वैल्यू है। अब x क्या है,
x तो बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है सेट x में। अब इसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे f, इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया f। अच्छा, इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम ये है कि इसके अंदर जो भी चीज़ डालते हैं ना उसमें 1 जमा हो जाता है, ठीक है। तो इस मशीन में 1 डालेंगे तो उसमें 1 जमा हो जाएगा। 1 जमा होने के बाद 1 से कट गया, ये जवाब किसके बराबर आ गया? y। और ये किस में बिलोंग करता है? y में। और ये क्या है? रियल है। तो ठीक है, ये देखें x के इस एलिमेंट की इमेज निकाली और इसका जो जवाब आया है वो y का कोई ना कोई एलिमेंट है। इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि x के जो सारे एलिमेंट हैं वो उनकी कोई ना कोई इमेज y के अंदर मौजूद है। तो देयरफॉर y क्या, f क्या हो गया यहाँ पे? देयरफॉर f इज ऑन टू। आइए अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम प्रूफ करेंगे कि f ऑन टू नहीं है। शो दैट f of x is equal to x square minus 2 is not on 2 where domain and codomain are real numbers। जोर किस बात पे होगा कि डोमेन एंड कोडोमेन आर रियल नंबर। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ये हमारा जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 इज़ नॉट ऑन 2, हम साबित कर देंगे कि यहाँ पे जो y का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है, कम से कम कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जो कि x के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं बनता, ठीक है। f of x show that we shall show that there exists at least one element belongs to y which is not the image of element of x belongs to x। अच्छा, अब उसके लिए एक तो सिंपल सा तरीका ये देखें, आप f of x को -3 के बराबर ले लें, ठीक है। f of x क्या है? ये y की वैल्यू होती है, यानी आपने क्या सपोज किया है कि y इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। अब हमने देखना है कि आया ये x का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको यहाँ पे पुट किया जाए तो जवाब हमारा -3 आए। जब हमने कहा कि f of x इज इक्वल -3 तो f of x किसके बराबर होता है? x स्क्वायर माइनस 2 के इज इक्वल -3। ये उधर जाके +2 हो गया, 3 में से 2 गए, बाकी रह गया 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस अयोटा। तो x की वैल्यू प्लस माइनस अयोटा आ गई जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ r। तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस अयोटा की इमेज है -3, ठीक है। हालांकि इसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों r हैं, तो इसलिए जो है ना ये -3 जो है ये किसी ना किसी रियल की इमेज होनी चाहिए थी, लेकिन -3 x के किसी भी रियल नंबर की इमेज नहीं है। तो चूंकि -3 जो है वो किसी की भी इमेज नहीं है, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये f जो है ये ऑन टू नहीं होगा। इसी तरह अगर आप f of x की बजाय -4 ले लेंगे, आप f of x इज इक्वल टू -4 ले लेते हैं तो भी क्या होगा? इसकी वैल्यू पुट की x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू -4, तो x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? -2 के बराबर। इसका जवाब फिर किसके बराबर आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो -4 भी इसके अंदर होगा, यानी -3, -4, -5 सो ऑन। -2 से जितने भी छोटे एलिमेंट हैं, -2 से सारे छोटे एलिमेंट के ऊपर जो है जितने भी एलिमेंट कोडोमेन के अंदर आएंगे वो x के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे, तो लिहाजा f जो है ये ऑन टू नहीं होगा। इसको थोड़ा सा ऐसे भी एक्सप्लेन किया, नोटेड दैट जब सबसे छोटी वैल्यू आती है ना, नोटेड दैट द एलिमेंट -2 इन द कोडोमेन r इज स्मॉलेस्ट, यानी x के एलिमेंट्स को हम मुख्तलिफ जवाब वैल्यूज पुट करते हैं, तो जो छोटे से छोटा जवाब इसके अंदर आता है वो -2 से आता है। -2 से छोटा कोई नहीं आ सकता, और वो भी कब आता है? जब हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं। 0 की जगह पे पुट किया, x की जगह पे 0 पुट किया तो ये आ गया जवाब -2, ठीक है। अब -3 के लिए इससे आगे चलते हैं। -3 के लिए करके देखा तो पता चला कि भाई वो तो काम ही ख़राब है, वो तो आ ही आयोटा जाता है, ठीक है। तो यानी ये किसी की इमेज बनता ही नहीं है। अगर -3, -4, -5 किसी की इमेज नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि इसकी रेंज जो है वो टोटल सेट y के बराबर नहीं आ रही, तो फिर f जो है वो क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा।
बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों खुसूसियात उसमें पाई जाएं। मसलन ये देखें, ये एक फंक्शन है मेरे पास f a1 2 3 a b c, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। ये फंक्शन है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट हैं। ये देखें, f1 की इमेज a के बराबर है, 2 की इमेज b के बराबर है, 3 की इमेज c के बराबर है, और इसकी ये आपके पास सेट x है विच इज़ इक्वल टू 1 2 3, और सेट y किसके बराबर है? a b c के बराबर। तो रेंज किसके बराबर आ गई? रेंज इज़ इक्वल टू ए बी सी, जो कि किसके बराबर है? सेट y के बराबर है, कोड मेन के बराबर है। तो ये देखें, इसके सारे एलिमेंट बिजी हैं, इसके भी सारे एलिमेंट बिजी हैं, तो लिहाजा ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। और जो 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव है। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आज साबित किया कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1 इज़ 1 भी साबित किया और ऑन टू भी साबित किया, इज़ 1 एंड ऑन टू। ठीक है, ये इससे पहले जब डेफिनेशंस की थी वहाँ पे मैंने साबित किया है। देयरफॉर f ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1 इज़ बाइजेक्टिव। सिमिलरली फिर हमने ये भी साबित किया कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू हमने साबित किया कि 2x प्लस 3, f ऑफ x इज़ इक्वल 2x प्लस 3। ठीक है, इसको भी हमने साबित किया था, इज़ आल्सो बाइजेक्टिव। उसके बाद फिर हमने प्रूव किया था कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज़ नॉट बाइजेक्टिव। ना ही ये 1 था और ना ही ये ऑन टू था। ठीक है, तो इन दोनों को हमने साबित किया था 1 और ऑन टू है, ये दोनों बाइजेक्टिव होंगे, तीसरे वाला बाइजेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद पीस वाइज फंक्शन क्या होता है? बाज़ का ये ऐसा होता है कि हम फंक्शन को टोटो में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये देखें, f ऑफ x फ़र्ज़ कर लिया कि बराबर है 2x प्लस 1 के। ये आंसर तब आता है अगर x 0 से छोटा होता है तो। ठीक है, और दूसरा टोटा हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि f ऑफ x का जवाब आता है x स्क्वायर मनफी 1। ये तब आता है अगर x जो है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होता है। तो अब हमने क्या किया, फंक्शन को टोटल में इंटरवल बना दिए, इसके ना पीस बना दिए। एक पीस ये वाला आ गया, एक पीस ये वाला आ गया, दो इंटरवल बना लिए। एक लेस दैन ज़ीरो से मुराद क्या है कि 0 से छोटे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इंटरवल आ जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो फिर वो 0 से लेके 0 से सारे बड़े इधर आ जाएंगे, तो दूसरा इंटरवल आपका आ जाएगा 0 से लेकर 0 अब इंक्लूड होगा, इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, तो ये इंटरवल में उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी एक इंटरवल ये वाला आ गया, ये वाला, और दूसरा इंटरवल ये वाला। तो फंक्शन के हमने इंटरवल बना दिए या पीस बना दिए। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पीस वाइज फंक्शन। A piecewise function is a function that is defined by different expression। एक एक्सप्रेशन ये, एक एक्सप्रेशन ये, डिफरेंट एक्सप्रेशन में जिसको हम डिफाइन करते हैं या डिफरेंट पीसेस के अंदर ओवर डिफरेंट इंटरवल ऑफ इट्स डोमेन। इट्स की जो एक्स की वैल्यू होती है ना डोमेन, तो डोमेन की ऊपर जो है वो डिफरेंट इंटरवल में हम उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये था फंक्शन की टाइप्स के बारे में। वैसे तो फंक्शन की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें आइडेंटिटी फंक्शन आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, लीनियर फंक्शंस आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे हमारी डिस्कशन के अंदर वो चीज़ें अभी फ़िलहाल शामिल नहीं हैं। फ़िलहाल जो उसकी जो मेन टाइप्स हैं, 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, पीस वाइज क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में फ़िलहाल हमने स्टडी किया। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फ़ुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।